हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी अनम। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग एडवांस कोर्स क्लास नंबर 3 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज एसपीआर एंड आरबीएस इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि ये मेरा टिकटॉक का चैनल है अनम ट्रेडर के नाम से। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, फॉरेक्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, चैनल को फॉलो कर लें ताकि कोई भी नए आने वाली वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। इसके अलावा ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं वो वीडियोस जो मैं टिकटॉक पे अपलोड करती हूँ कोर्स के हवाले से, वो मैं यहाँ भी अपलोड करती हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। एसपीआर एंड आरबीएस इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, सबसे पहले तो इनके लफ्जी मतलब जान लेते हैं, ठीक है। एसपीआर क्या है? एसपीआर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यानी कोई सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस में तब्दील हो जाए, ठीक है, तो वो होता है एसबीआर। अब आरबीएस क्या है? आरबीएस से रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यानी कि कोई रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में तब्दील हो गई है। अब इन सारी बातों का क्या मतलब है मैं आपको जाके चार्ट पे समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, एसपीआर की भी और आरबीएस की भी, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस की। एसपीआर और आरबीएस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो अब इनके लफ्जी मतलब तो हमने सीख लिए। अब हम चार्ट पे जाके समझते हैं कि चार्ट पे ये कैसे दिखते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो उसमें ये था कि मार्केट जब साइडवेज हो जाता है और मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रहा होता है तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रहा होता है। जो ऊपर होता है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो नीचे होता है उसे हम सपोर्ट बोलते हैं। सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है, बायर्स वहां से बाय करना पसंद करते हैं और रेजिस्टेंस से लोग सेल करना पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये चार्ट आपके सामने है गोल्ड का, H1 का चार्ट ओपन है मेरे सामने, ठीक है। और ये है, ये मार्केट यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के घूम रहा है, यानी कि यहाँ से जब उठा तो अपनी रेजिस्टेंस तक गया, फिर नीचे आया, फिर अपनी रेजिस्टेंस तक गया, फिर सपोर्ट तक आया, फिर सपोर्ट से उठा, फिर सपोर्ट पे आया, फिर सपोर्ट से उठ के रेजिस्टेंस तक गया और इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। ये होगी सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट या सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस क्या है तो हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसी चार्ट पे आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखिए कि मार्केट ने अपनी ये वाली सपोर्ट जो है उसने उसको ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करके मार्केट जो है वो नीचे आ गई है। नीचे आ गई तो अब मार्केट दोबारा इस एरिया पे उसने टैप किया, यहाँ से उसने दोबारा से रिजेक्शन लिए। अब उसने इस वाले एरिया से रिजेक्शन लिया, यानी कि ये हमारे लिए पहले एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन जब मार्केट ने अगेन जब मार्केट इस एरिया पे आया तो मार्केट ने इसको एज अ रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा मार्केट से ऊपर होता है, आपको ये पता है, और सपोर्ट हमेशा नीचे वाला जो एरिया होता है हम उसको बोलते हैं। अब ये वाला जो एरिया है ये पहले यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, ठीक है। आप चेक करें कि इसको यहाँ से ब्रेक किया, अब ये इस एरिया पे आया तो ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ठीक हो गया। अब मार्केट ने जब अगेन इसको ब्रेक किया तो आगे मार्केट ने क्या बिहेवियर किया? मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने अपनी ये वाली जो उसकी रेजिस्टेंस थी ऊपर वाली, ठीक है, जिसको हमने भी मार्क किया हुआ था, ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था, मार्केट यहाँ से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो रही थी, ठीक है। अब मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया ऊपर की तरफ तो इसने क्या किया? अब ये यहाँ से ऊपर निकल गया, अब दोबारा ये इस एरिया पे आया तो अब ये इसको एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, यानी कि अब ये जो रेजिस्टेंस है ना एक सपोर्ट बन गई है, ठीक है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ये है कि जो एक पहले आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था, मार्केट जब उसको ब्रेक करता है, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो फिर वो एरिया आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस नहीं एज अ सपोर्ट काम कर रहा होता है। फिर रेजिस्टेंस जो ये आरबीएस बन जाती है, ठीक है। जब मार्केट दोबारा इस एरिया पे आया, देखें सेकंडली आया, सेकंडली फिर इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया, थर्डली जब आया तो मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया तो फिर अब ये दोबारा से इसको एज अ रेजिस्टेंस ही काम कर रहा है, क्योंकि दोबारा से मार्केट जब इस एरिया पे आई है तो यहाँ से रिजेक्ट होकर दोबारा से नीचे आ गई है, देन उसने अपनी सपोर्ट को टैप किया। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का मतलब यही है कि जब आप सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है, आप वहां पे मार्केट का बिहेवियर देखें, मार्केट इस एरिया पे आती है तो वहां से रिजेक्ट होती है। अगर आप इस सपोर्ट को देखें तो मार्केट जो है वो इस सपोर्ट से रिजेक्ट हुई, ठीक है, फिर ऊपर रेजिस्टेंस तक गई और फिर जब मार्केट ने इस एरिया को नीचे की तरफ ब्रेक किया, अपनी इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक किया तो फिर इसको एज अ रेजिस्टेंस यूज किया, यानी कि ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। लेकिन जब मार्केट ने अगेनली इसको ब्रेक किया, ठीक है, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, फिर जब मार्केट अपने इस वाले रेजिस्टेंस पे आया तो मार्केट के पास इतना बाइंग प्रेशर था कि मार्केट ने अगेन इसको भी ब्रेक कर दिया। ये जो रेजिस्टेंस थी ये हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम करने लगी, यानी कि रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट, ठीक है। ये तो इसकी एक एग्जांपल थी। अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दिखाती हूँ ताकि मजीद भी अगर आपका कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये बीटीसी यूएसडी का ही चार्ट है, ठीक है। ये एरिया एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, ये एरिया एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। अब मार्केट जो है वो इसी के बीच में घूम रहा है। जब मार्केट अपनी इस वाली सपोर्ट से उठा है और इस वाली रेजिस्टेंस पे गया, अब मार्केट ने ये वाला जो एरिया है वो ब्रेक किया है। ये जो रेजिस्टेंस है ना, अब मार्केट इसको एज अ सपोर्ट लेके चल रहा है। आप चेक करें कि मार्केट का इस एरिया पे क्या बिहेवियर है। मार्केट जब इस एरिया पे अब आ रहा है तो इसी एरिया से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। अब जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, यहाँ से अगेन रिजेक्शन, फिर आया, फिर रिजेक्शन, फिर आया, फिर रिजेक्शन, अभी फिर आया तो फिर रिजेक्शन, यानी कि ये हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था एरिया, अब ये हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। सिंपली बता देती हूँ आपको सिंपल अल्फाज में कि एसपीआर होता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ऐसी सपोर्ट, ऐसा एरिया मार्केट में जो हमारे लिए पहले एज अ सपोर्ट काम कर रहा हो और फिर एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा हो। और आरबीएस यानी कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यानी कि ऐसा एरिया जो हमारे लिए पहले एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा हो, उसके बाद जब मार्केट एरिया को ब्रेक करे, ठीक है, वहां से फिर वो एरिया हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम करे।
ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि अगर कोई आपकी रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो जाती है तो उसके टेस्ट पे अगर तो वो ब्रेकआउट जो है वो रियल है, ठीक है, फेक नहीं है, तो उसके टेस्ट पे आपको वहां से बाय की ट्रेड मिलती है। सही हो गया। इसी तरह अगर कोई सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक हो जाती है, एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर ये वाली सपोर्ट यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक होती है, ऐसे यहाँ से मार्केट आती है और इसको ब्रेक कर देती है नीचे की तरफ, फिर हमें ये देखना है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो रियल है या फेक है। अगर तो वो ब्रेकआउट रियल है तो मार्केट दोबारा से उस एरिया में आएगी, ठीक है, और उस एरिया को टेस्ट करके वहां से दोबारा से ड्रॉप लेगी। सपोर्ट हमारी ब्रेक होती है तो उसके टेस्ट पे हमें सेल मिलती है, और अगर रेजिस्टेंस हमारी ब्रेक होती है तो उसके टेस्ट पे हमें बाय मिलती है। यानी कि यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मार्केट अगेन इसको टेस्ट करने आए तो यहाँ से हम अपनी बाय की ट्रेड लेते हैं। होप सो आपको एसपीआर और आरबीएस की अच्छे से समझ आ गई होगी। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है कि आरबीएस क्या होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में और एसपीआर क्या होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। मैंने कोशिश की कि मैं सादा और सिंपल अल्फाज में आप लोगों को समझाऊं। फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। अल्लाह हाफिज।